अरे राशि बिटिया, बड़ा अच्छा किया जो सरप्राइज दिया। बहू, राशि आई है, जरा चाय नाश्ता लगाना। जी मम्मी, अभी लगाती हूँ। ननद को देखते ही नीता के मन में गुदगुदी सी होने लगी थी। अच्छा हुआ जो कल रात विनीत से बात हो गई कि दीदी के रहने पर मायके जा सकती हूँ। यही सही वक्त है जब मौके पर चौका लगाया जा सकता है। मेरे बलबूते अपने मायके घूमने आ गई है और मेरे मायके की गलियां वीरान पड़ी रहे। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही है तो क्यों ना मैं भी मायके हो आऊं। यही सोचती नीता चाय नाश्ता देकर अपनी पैकिंग में लग गई। जब शारदा जी की नज़र घड़ी पर पड़ी तब दिन के 12 बज चुके थे। बहू के कदम रसोई की ओर बढ़ते नहीं देखे तो वह स्वयं ही खाना बनाने आ गई। लगता है नीता की आंख लग गई। चल आज तेरी मनपसंद कड़ी बना देती हूँ। अरे माँ, तुम काम करोगी, भाभी कहाँ है? एक वक्त का खाना बना लूंगी तो घिस थोड़ी ना जाऊंगी। साथ बातचीत करते हुए 1 घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। वह सब ठीक है, पर उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? दीदी, गंगा तो सीधी ही बह रही है। मम्मी के हाथ की स्वादिष्ट कड़ी खाए हुए काफी दिन हो गए थे। आपके साथ साथ हमें भी खाने मिल जाएगी। बहू की ढिठाई पर सास ननद एक दूसरे का मुंह देखे जा रही थी। तभी राशि ने हंसते हुए व्यंग किया, कुछ अपने हाथ का भी खिला दो भाभी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शाम को खिलाती हूँ, कहकर नीता मन ही मन सोचने लगी कि एक शहर में रहने के कितने फायदे हैं। जब देखो मुंह का स्वाद बदलने पहुंच जाती हैं। खाना खाने के बाद माँ बेटी अपनी बातों में मशगूल हो गई। कब दिन ढला, कब शाम हुई, पता ही नहीं चला। तभी कटे तरबूज के प्लेट के साथ नीता दाखिल हुई। वाह बहू, बड़ा अच्छा किया, फल ले आई। मगर मुझे चाय पीनी है भाभी, राशि ने कहा। इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है? फल खाइए, मन ठंडा रहेगा। इस 2 टूक जवाब के बाद राशि की बात मुंह में ही रह गई। अच्छा भाभी, शाम हो गई है, अब निकलती हूँ। आई है तो आराम से 1-2 दिन रुक कर जाइए दीदी। अरे नहीं, ऐसे कैसे रुक सकती हूँ? मेरा भी घर परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। कैसी जिम्मेदारियां? बच्चे तो हॉस्टल में हैं, दिन भर अकेले ही रहती हैं आप। जीजा जी को यहीं बुला लीजिए। ऐसे भी बहुत समय से आप सब ने फैमिली टाइम नहीं बिताया है, माँ पापा को भी अच्छा लगेगा। और हाँ दीदी, मैंने पनीर और क्रीम मंगाकर फ्रिज में रख दिया है। रात के खाने में मलाई कोफ्ते बना लीजिएगा। विनीत को आपके मलाई कोफ्ते बहुत पसंद आते हैं। बहू, ऐसे कैसे काम करने बोल रही हो? राशि तुम्हारी ननद है। अरे नहीं माँ जी, मैं तो उनका सम्मान कर रही हूँ। इस घर पर दोनों भाई बहनों का बराबर का अधिकार है, तो कर्तव्यों का निर्वाह से परहेज कैसा? उनका मन भी तो करता होगा पहले की तरह ही अपने परिवार के साथ रहने का। 2 दिन साथ रहकर कितनी खुशी हो जाएगी। शारदा जी बहू के दलील के आगे हतप्रभ रह गई। अच्छा दीदी, मैं अपने मम्मी पापा से मिलकर आती हूँ, तब तक आप यहाँ अपने मायके में आराम फरमाइए। आराम? आए थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास वाला हाल हो रहा था। ऐसा लगा जैसे सब पूर्व नियोजित था। राशि मन बदलने मायके आई थी, पर यहाँ का रुख देखकर रुखसती का दिल कर रहा था। जब तक कुछ सोचती समझती नीता की कैब आ गई। बच्चे खुशी खुशी बाय करते हुए निकल गए। दूर जाता हुआ कैब धीरे धीरे छोटा और छोटा दिखाई देने लगा और माँ बेटी को घर का काम बड़ा और बहुत बड़ा। सुनो, रात का खाना भाई के घर पर है, ऑफिस से सीधे यहीं आ जाना। राशि ने पति को फोन किया। पर तुम तो शाम तक लौट आने वाली थी ना? अब वह सब छोड़ो। हाँ हाँ, लगता है पासा पलट गया। निशांत चुटकी ले रहे थे। मैं कब हार मानने वाली हूँ पतिदेव? कभी नदी पर नाव तो कभी नाव में नदी। सच, ननद भाभी का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, प्यार दुलार का तो कभी छेड़छाड़ का। अधिकार, अपने हिस्से और कर्तव्य शटल कॉक की तरह दूसरे की कोर्ट में डालते हुए कभी कभार पासा पलट ही जाता है। और यह मुहावरा सच साबित होता नजर आता है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात।